तो बेसिकली वर्क परमिट पे आप कितना अर्न कर सकते हो और कितना अर्न यूजुअली लोग करते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आ गए हो मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, ये वो क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट जब वो कनाडा आता है उसके दिमाग में रहता है कि जब हम पढ़ाई कर चुके होंगे तो बेसिकली वर्क परमिट पे आप कितना अर्न कर सकते हो और कितना अर्न यूजुअली लोग करते हैं। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यार जब हम कनाडा आते हैं तो कई लोगों ने लोन लिया होता है, कई लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबल होके इतना बड़ा डिसीजन लिया होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन, इसीलिए हम इसको डीप में पूरा देखेंगे पूरी चीज़ कैसे होती है और कितना अर्न कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, लाइक कर दो अगर अभी नहीं किया तो। अगर आपको यह चैनल अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है जो मैं बना रहा हूँ, तो मेक श्योर करना सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इससे मेरे को पता लगता रहेगा कि मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ और मैं वैसे ही आगे टॉपिक्स लाता रहूँगा। और अगर कोई भी सजेशन हो तो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बता देना, मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कितने पैसे हम कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब आप स्टूडेंट होते हो, ठीक है, तो आप 20 आवर्स पर वीक कर रहे होते हो, ठीक है। बट जब आप वर्क परमिट पे आ जाते हो तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो कि चेंज हो जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है जो भी स्टूडेंट कनाडा में पढ़ता है उसको मिलता है ओपन वर्क परमिट। तो ओपन वर्क परमिट का मतलब ये होता है कि आप अपनी फील्ड के अलावा भी काम कर सकते हो। आपने चाहे मतलब बिजनेस में अपना प्रोग्राम किया और उसके बाद आप IT में भी जॉब कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि आप ओपनली किसी भी फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो चेंज होता है वो होते हैं आपके आवर्स। पहले आप 20 आवर्स काम कर रहे होते हो, अब आप 40, 60, 80 आवर्स, जितने मर्जी आवर्स हो सके उतने आवर्स काम कर सकते हो, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है, जितना आपका माइंड अलाउ करता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन दो चीज़ों के हिसाब से अब काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली चीज़ें चेंज हो जाती हैं। 20 आवर्स में आप बाउंड होते हो यार कि आप मतलब अगर आपका पे रेट $14 है, लेट्स से ओंटारियो में 14.25 या 14.50, तो अब 20 आवर्स के हिसाब से मैक्सिमम एक अमाउंट है जो आपका फिक्स्ड होता है। बट जब आप वर्क परमिट पे आ जाते हो कि आपकी मेहनत पे है कि लाइक हाउ मच यू कैन अर्न, और जितना मर्जी आप कमाना चाहो, मतलब ऑब्वियसली जॉब्स भी होनी चाहिए बट आपकी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो फेवर में हो जाए। तो अब बात करते हैं कि किस टाइप की जॉब्स जो होती हैं वो आप मतलब कर सकते हो और कितना अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ कि जॉब्स जो होती है ना वो आपको वर्क परमिट आने से पहले ही ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। जब आप स्टूडेंट होते हो आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हो, इंडीड यूज़ कर सकते हो, जॉब बैंक यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैं बताऊँ आपको कि कैसे जॉब ढूंढनी है ग्रेजुएट होने से पहले या ग्रेजुएट होने के बाद भी, तो कॉमेंट में ज़रूर बता देना। जितने कॉमेंट्स होंगे उस हिसाब से मैं वो वीडियो को भी बनाने का मतलब नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी लेके आ सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है कि जॉब कैसे ढूंढें, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिनेरियोज की। देखो कितने पैसे आप अर्न कर सकते हो ये 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके आवर्स, कितने आवर्स आप काम कर रहे हो। दूसरी बात है आपका पे रेट, आप कितना मतलब अर्न कर रहे हो। और तीसरा है आपकी प्रोविंस, कि उधर प्रोविंस में पैसे आपके कितने मिनिमम वेज रेट है, ठीक। अब मैनीटोबा का देखा जाए 11.90 है मतलब पर आवर। अगर आप काम करते हो आपको $11.90 मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट इज अ मिनिमम रेट जो कि सेट किया होता है गवर्नमेंट ने। और जो दूसरी चीज़ आ जाती है ओंटारियो में, आई थिंक वहाँ पे 14.25 या 14.50 है, तो उतने आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कुछ 3 फैक्टर्स हैं जिस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब मैंने क्या किया यार, मैंने 3 सिनेरियोज लिखे हैं यहाँ पे जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ आप कि क्या चीज़ है जो आपको मतलब आप कितने पैसे आप अर्न कर सकते हो। क्योंकि यार ऑब्वियसली जो मैं अर्न कर रहा हूँ वो मेरे फ्रेंड से कंप्लीटली डिफरेंट होगा अगर हम दोनों वर्क परमिट पे भी हैं, राइट। या अगर कोई मेरा फ्रेंड है जो लेट से बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहा होगा इवन दो हम दोनों वर्क परमिट पे हैं। तो वर्क परमिट इज़ नॉट द सोल मतलब रीज़न जिसकी वजह से आपकी इनकम डिफाइन होती है, बट बहुत ज़्यादा और फैक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको बताए। तो 3 सिनेरियोज इमेजिन करते हैं। एक सिनेरियो है जो लेट से 3 दोस्त हैं, ठीक है, A, B, C। ए वाला जो फ्रेंड है उसने क्या किया, उसने ग्रेजुएट हुआ, वो उसने पहले से कोई जॉब नहीं ढूंढी थी, उसको PR लेना था तो उसको नॉक B लेवल जॉब चाहिए थी, ठीक है। नॉक्स क्या होती हैं यार, अगर आपको नहीं पता मैंने वो पहले भी बता चुके हो। NOC नेशनल ऑक्यूपेशन कोड होता है कनाडा में, ABCO करके इनके कोड्स होते हैं, तो वो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। नॉक B लेवल जो जॉब्स होती हैं, सुपरवाइजर्स टेक्नीशियंस वाला कैटेगरी होती है ये, तो इस लेवल में आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये वाली जॉब चाहिए थी A वाले को, ठीक है, पर्सन A को। तो पर्सन A ने क्या किया, वो वाली जॉब के लिए उसने कुछ ज़्यादा देखा नहीं कि उसने मेरी मतलब पढ़ाई जिस फील्ड में की है उतना ध्यान नहीं दिया। उसने समझ लो IT में डिप्लोमा किया होता है जैसे मेरी तरह कंप्यूटर नेटवर्किंग का, ठीक है। तो उसने कंप्यूटर नेटवर्किंग का डिप्लोमा किया, पर उसने आगे पीछे जॉब ढूंढनी शुरू की और उसको जॉब मिल गई लेट्स से किसी बहुत अच्छी मतलब फूड चेन में, लेट्स से टिम हॉर्टन्स, ठीक है। जैसे मैं टिम हॉर्टन्स में काम करता था, तो उसने टिम हॉर्टन्स में जॉब शुरू कर दी और उसका वेज रेट जो था वो 14.50 था। अब टिम हॉर्टन्स में वो नॉक B सुपरवाइजर तो लग गया क्योंकि उसके पास पहले एक्सपीरियंस था,
तो उसका 14.50 का वेज रेट था लेट से पर आवर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन बनती है ईयरली और उसके बाद आफ्टर टैक्सेस, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि ओंटारियो में उसका जो वेज रेट होगा वो मिनिमम वेज पे काम कर रहा है, बट एज ए मतलब टिम हॉर्टन्स में काम कर रहा है पर उस पीआर के लिए काम कर रहा है, ठीक है, समझ लो। मतलब उसकी दिमाग में पीआर इज़ द मेन फैक्टर जिसकी वजह से उसने अपनी जॉब ढूंढी और जिसकी वजह से उसको इतना अर्न कर रहा है वो। अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं। तो सेकंड सिनेरियो में जो है हमारे पास है पर्सन बी। अब पर्सन बी ने भी कंप्यूटर नेटवर्किंग में डिप्लोमा किया है और कंप्यूटर नेटवर्किंग में डिप्लोमा करके अब वो उसने क्या किया, उसने स्टूडेंट लाइफ पूरी जो है वो वेयर हाउसेज या फिर फैक्ट्रीज में मशीन ऑपरेटर का काम किया। ये एक स्किल्ड जॉब आती है, या फोकलिफ्ट ऑपरेटर हो गया या कुछ भी हो गया। तो ये फोकलिफ्ट ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर्स या इस लेवल की जो भी जॉब्स होती हैं उस लेवल की जॉब उसने स्टूडेंट लाइफ में की थी। और जैसे ही वो ग्रेजुएट होता है उसके बाद वर्क परमिट पे आ सकता है और वो 40 आवर्स काम कर सकता है। 40 के बजाय वो 44-45 आवर्स आराम से कर लेता है काम। और वो जो अर्न कर रहा है, इसका वेज रेट जो होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, लेट्स से $17, 17 to 18 में भी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी, बट हमने लगा लेना $17 पे काम कर रहा है। अब वो $17 पे काम करते हुए 40 आवर्स करता है तो उसका जो वेज रेट होगा ओंटारियो में उसका यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपको, मतलब 2 और केसेस देख लिया। अब जो तीसरा केस है, ये जो केस है मेरा फेवरेट केस है। अब ये बंदा क्या है, इसने बोला यार कि मेरे को पीआर भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट मेरे को अपनी जॉब अच्छी ढूंढनी है और मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना है अपनी फील्ड का, ताकि मैं एंट्री लेवल जॉब्स अभी से कर सकूं और जब मैं मतलब 1-2 साल के बाद पीआर हूं तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ताकि मैं बाद में जाके अगर मेरे को पढ़ना है तो मेरे को वो सप्लीमेंट कर सके चीज़, और मैं वरना और अच्छी जॉब्स को स्विच करके पे अच्छी बढ़ा सकूं। अब पर्सन सी ने क्या किया, अपनी फील्ड जॉब ढूंढनी शुरू की 4th सेमेस्टर से। 4th सेमेस्टर की शुरुआत से उसने जॉब फेयर्स अटेंड करने शुरू किए, रिक्रूटर से बात करनी शुरू की लिंक्डइन पे, तो उसको जो है अच्छी जॉब मिल जाती है, ठीक है। अच्छी जॉब का मेरा ये कहना है कि उसकी फील्ड जॉब, और कभी कभी ऐसा भी होता है, दिस इज़ वेरी ट्रू, कि आपकी फील्ड जॉब का जो रेट होगा वो मिनिमम वेज होगी, और कभी कभी ऐसा होता है आपको $20, $21 मिल जाए, ठीक है। दिस लाइक अगर आपको मैं एक सिंपल रेशियो में बताऊँ तो यार 22, 23 या $25 के अंडर आपको, अगर आप 12th के बाद आए हो तो आपको जॉब्स मिल सकती हैं। अभी हम और डिटेल में जाएंगे पूरा इस चीज़ को देखने के लिए कि कैसा क्या सिस्टम है, तो पूरी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब आप आगे देखोगे। तो पर्सन सी ने क्या किया, फील्ड जॉब ढूंढी, फील्ड जॉब में पर उसका वेज रेट जो था वो $16 था, ठीक है। अब $16 जो है वो बी वाले पर्सन से कम है, राइट, और उसने वो जॉब करनी शुरू कर दी, और वो भी नॉक लेवल बी जॉब थी, तो सारा कुछ सेट हो गया। तो हमने जब उसने 1-1.5 साल का 2 साल एक्सपीरियंस लिया, उसने पीआर हो गया। अब तीनों का जो पे रेट है वो मैं आपको यहाँ पे पर्सन सी का भी यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना वो अर्न कर रहा था ईयरली, ठीक है। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर आप ग्रेजुएट होते हो और अगर आपकी पे रेट जो है वो 14 to 21 के बीच में लाई करती है, तो आप इजीली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो आफ्टर टैक्स सैलरी, क्योंकि टैक्सेस भी कटते हैं, उसकी भी कुछ परसेंटेज होती है डिपेंडिंग ऑन प्रोविंस टू प्रोविंस। तो इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आप मंथली इतना अर्न करोगे और आपके एक्सपेंसिस पे आप इतना सेव करके लोन रीपे कर सकते हो, या आपने जब अगर किसी से फाइनेंशियली कुछ हेल्प ली थी तो उसको पे बैक कर सकते हो। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, राइट। अब मेरी राय ये है यार, जब भी आप आओ, ठीक है, अगर तो आप 12th के बाद आ रहे हो तो आपके लिए और ज़्यादा क्रूशियल है जॉब अच्छी ढूंढना। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन होती है, कभी कभी एक्सपीरियंस भी होता है, तो आपको ऑलरेडी $60,000-70,000 की जॉब मिल जाती है। और $60,000-70,000 हो गया, लगा लो आप 60-70 हो गया $30 पर आवर, आई बिलीव $32 पर आवर। तो इतनी जॉब इजिली मिल जाती है। ये हर एक के साथ नहीं होता, बट मोस्टली अगर आप अच्छे हो, जॉब ढूंढने में नेटवर्किंग करनी आती है आपको, मतलब लोगों से बात करनी आती है, अच्छे रिक्रूटर से बात करनी आती है, तो यू कैन easily find that job $60,000-70,000, even 100,000 भी लोग कुछ होते हैं। वेरी रेयर सिनेरियोज फर्स्ट जॉब में आपको 100,000 मिल जाए, बट स्टिल जस्ट बताना मेरा फर्ज है, राइट। तो ये चीज़ है। बट जो 12th के बाद होते हैं यार, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से जो है हाथ पैर मारने चाहिए, क्योंकि आप जब 4th सेमेस्टर में आते हो, मेरा ये मानना है कि आप अपनी फील्ड जॉब ढूंढने का ट्राई करो। अगर फील्ड जॉब नहीं मिल रही, किसी अच्छी पोजीशन को ट्राई करो। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस इकट्ठा होगा ना, वो ट्रांसफरेबल स्किल्स होती हैं जो आप अपनी स्किल्स अगली जॉब में यूज़ कर सकते हो। लेट्स से अब मैं 2 साल से किसी एक जॉब में काम कर रहा हूँ जो IT की है, मैं सारा मतलब मैनेज कर रहा हूँ, सर्वर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर मैं अगली जॉब में स्विच करना चाहता हूँ तो वो वाली जो मेरी नॉलेज है वो आगे जॉब में काम आएगी, समझ रहे हो। एंड दैट इज़ वॉट यू गेट पेड फॉर, द एक्सपीरियंस दैट यू हैव गेन्ड सो फार। वो चीज़ का आपको पे मिलती है बाद में, जो प्रीमियम मिलता है आपको आपकी सैलरी पे। अच्छा मतलब जो सैलरी पे आपको मिलती है
वो उसको आपके एक्सपीरियंस पे मिलती है। पर्सन ए की बात करते हैं जो हमारा टिम हॉर्टन्स पे फुल टाइम जॉब था। अब उनका थोड़ा सा ऐसा सिस्टम होगा कि आपकी जो ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं वो बहुत कम रह जाएंगी। अब उसने आईटी में डिप्लोमा किया था, नाउ ही थिंक्स कि यार मेरे सारे फ्रेंड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो लेट्स मूव इनटू आईटी, ठीक है। और ये कोई बुरी बात नहीं है टिम हॉर्टन्स या किसी भी चेन में जॉब करना, बट जस्ट लाइक मैं तो आपको 3 सिनेरियोज बता रहा हूँ ताकि आपके पास आपका सिनेरियो आप सोच के और उस हिसाब से उसकी तरफ काम करो, ठीक है। तो अब ऐसा सिस्टम हो चुका है कि वो जो टिम हॉर्टन्स वाला वो सोचता है कि मैंने आईटी में जाना, उसको दोबारा से एंट्री लेवल जॉब पे जाना पड़ेगा और वो एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तब जाके उसको अच्छी सैलरी वाली पॉइंट पे आएगा, ठीक है। और जो बी वाला था, बी वाले का भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ रहेगा, बट जो सी वाला था उसको आपको पहले से एक्सपीरियंस था, नाउ ही कैन गेट इनटू बेटर जॉब्स राइट आफ्टर ईआर या कुछ भी हो। तो 3 सिनेरियोज थे जो मैंने आपको बताने थे और ये 3 सिनेरियोज से आपको आइडिया हो गया होगा। और एवरेज अगर मैं बताऊं यार, वर्क परमिट पे आने के बाद हर एक बंदे पे डिपेंड करती है, हर इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। आईटी ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा पे करती है, बाकी इंडस्ट्रीज थोड़ा सा कम पे करती हैं, बट देयर आर मेनी मोर इंडस्ट्रीज एज वेल जो अच्छा पे करती हैं। तो आईटी में जैसे अगर मैं एक एस्टिमेट लगाऊं, अगर आप अच्छी जॉब ढूंढने जाते हो, मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद, तो आप एनीवेयर फ्रॉम 16 to 20-25 डॉलर्स के करीब आप अर्न कर सकते हो पर आवर डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स, ठीक है। ये एक ग्राउंड है, मतलब ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, ये आपको एक आइडिया देने के लिए, ठीक है। तो अब आगे आगे आप जब अच्छा करते जाओगे, प्रमोशन होती जाएगी एंड देन यू विल ऑब्वियसली अर्न मोर, बट ये चीज़ आपको एटलीस्ट बता देगा कि क्या सिस्टम है और क्या बेसिस पे आपको जॉब करनी चाहिए। तो मेरी एक सबसे बड़ी सजेशन है जो भी 12th के बाद आ रहे हैं उनको यही मैं दूंगा कि अगर आपको वर्क परमिट अप्लाई करने में 1-2 महीने के बाद जॉब नहीं भी मिलती है और अगर आप अच्छे से ढूंढ रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि लाइक कीप लुकिंग फॉर इट। जरूरी नहीं है कि आपको ऑन स्पॉट वर्क परमिट के आने के बाद ही आपको जॉब होनी चाहिए। इसकी वजह से होता है कि लोग यार काफ़ी गलती कर देते हैं एंड देन दे रिग्रेट लेटर ऑन। तो वो जॉब ऐसी ले लेते हैं जिसमें कि एक बार उनको मिल जाए कुछ ना कुछ करने के लिए एंड देन फिर बाद में क्या होता है कि उनको हो जाता है यार कि आई डोंट वांट टू डू दिस, एंड देन पीआर का एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक क्लियर पाथ आपके पास होना चाहिए अपने दिमाग में। और हाँ, सर्च करो अच्छी जगह जॉब्स, यार हज़ारों एप्लीकेशंस, हज़ारों जगह अप्लाई कर दो। आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ रिज्यूमे वगैरह पे। मैंने पार्ट टाइम के लिए बनाई थी, अब मैं फुल टाइम के लिए भी बना सकता हूँ, अगर डेफिनेटली कमेंट्स में बता देना। तो वो चीज़ है, जब आपके पास पूरी स्किल्स है, रिज्यूमे है, आपके पास सारा कुछ है, देन लाइक यू शुड एम फॉर अ बेटर जॉब, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस बने। उससे ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगा कि यू विल हैव बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ गुड सैलरी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक रेंज पता लग गई होगी यार। मेरे हिसाब से 16 to 20 to 23 डॉलर्स। मैं फिर बोल रहा हूँ कि कई फील्ड जॉब्स भी हैं जो मिनिमम वेज पे करती है। अगर कोई फ्रेशर कंपनी है तो दैट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टू कंपनी, बट स्टिल ये जो है मेरा आइडिया है ओंटारियो के प्रोविंस के लिए। सेम अगर हम मैनिटोबा के लिए देखें, अगर 1190 मिनिमम है तो लगा लो कि 13-14 डॉलर्स से लेकर 20-21 डॉलर्स तक, वही मतलब थोड़ा सा 1-2 डॉलर का प्लस माइनस उस चीज़ की रेंज है, ठीक है। तो इसको मैं अभी भी मैं लास्ट बार एक बार फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये एक मतलब पूरा ऐसा ही नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक कि दिस इज जस्ट अ रेंज, ताकि आपके पास एक आइडिया हो कि व्हाट शुड यू एम फॉर व्हेन यू विल ग्रेजुएट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी हमेशा ये चीज़ का ट्राई करना कि अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, अपने स्टडी के दौरान अपनी जो आपकी जो मतलब जो पढ़ाई कर रहे हो उसके हिसाब से स्किल्स अच्छे बिल्ड करो ताकि आपको अच्छी जॉब मिल सके। सर्टिफिकेशंस के लिए जाओ, सर्टिफिकेशंस कैन बी अ ग्रेट एड ऑन टू योर रिज्यूमे एंड स्किल्स। सो या तो यही थी आज की वीडियो यार। इससे उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प हुई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको भी फॉलो कर लो ताकि मैं वहाँ पे भी लाइव आता रहता हूँ। आज का तो यही था यार आज की वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड सी यू इन द